की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था वीतहोत्र। वीतहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा था वृष्णि। परीक्षित, इन्हीं मधु, वृष्णि और यदु के कारण यह वंश माधव, वारणेय और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन क्रौष्ट के पुत्र का नाम था व्रजिनवान। व्रजिवान का पुत्र स्वाही और स्वाही का पुत्र सुशीक। सुशीक का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था शशबिंदु। वह परम योगी, महान, भोग, ऐश्वर्य संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। वह 14 रत्नों का स्वामी, चक्रवर्ती और युद्ध में अजेय था। परम यशस्वी शशबिंदु की 10,000 पत्नियां थीं। उनमें से एक एक के लाख लाख संतानें हुई थीं। इस प्रकार उसकी 100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई। उनमें पृथुस्रवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुस्रवा के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म का पुत्र उष्णा हुआ। उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उष्णा का पुत्र हुआ रुचक। रुचक के 5 पुत्र हुए, उनके नाम सुनो। पुरजित, रुक्म, रुक्मेशु, प्रथु और ज्यामघ। ज्यामक की पत्नी का नाम था शब्या। ज्यामक की बहुत दिनों तक कोई संतान न हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रु के घर से भोज्या नाम की कन्या हर लाया। जब शैब्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा, तब वह चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मेरी बेटी की जगह पर आज किसे बैठाकर लिए जा रहे हो? ज्यामग ने कहा, यह तो तुम्हारी पुत्र वधू है। शैब्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा, मैं तो जन्म से ही बांझ हूं और मेरी कोई सौत भी नहीं है, फिर यह मेरी पुत्रवधू कैसे हो सकती है? ज्यामग ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी। राजा ज्यामग के इस वचन का विश्वदेव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर शैब्या को गर्भ रहा और उसने बड़ी ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम हुआ विदर्भ। उसी ने शैब्या की साध्वी पुत्र वधू भोज्या से विवाह किया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद् भागवत महापुराण की 9वें स्कंद में 24वें अध्याय विदर्भ के वंश का वर्णन श्रवण करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा विदर्भ की भोज्या नामक पत्नी से 3 पुत्र हुए, कुश, कृथ और रोमपाद। रोमपाद का विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद का पुत्र बभ्रु, बभ्रु का कृति, कृति का उशिक और उशिक का चेदी। राजन, इस चेदी के वंश में ही दमघोष एवं शिशुपाल आदि राजा हुए। कृष का पुत्र हुआ कुंती, कुंती का दृष्टि, दृष्टि का निवृत्ति, निवृत्ति का दशाहर और दशाहर का व्योम, व्योम का जिमूत, जिमूत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ और नवरथ का दशरथ हुआ। दशरथ से शकुनी, शकुनी से करम्भी, करम्भी से देवरात, देवरात से देविक्षत्र, देविक्षत्र से मधु, मधु से कुरुवश और कुरुवश से अनु हुए। अनु के पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु और आयु से सात्वत का जन्म हुआ। हे परीक्षित, सात्वत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भजी, दिव्य वृष्णि, दीवाव्रत, अंधक और महाभोज। भजमाने की 2 पत्नियां थीं। एक से 3 पुत्र हुए, निबलोची, किड़ंकड़ और धृष्टि। दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए, सताजित, सहस्राजित और अजुताजित। देवाव्रत के पुत्र का नाम था बब्रु। देवाव्रत और बब्रु के संबंध में यह बात कही जाती है,
हमने दूसरे जैसा सुन रखा है, अब वैसा ही निकट से देखते भी हैं। बभ्रु मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और देवाव्रत देवताओं के समान हैं। इसका कारण यह है कि बभ्रु और देवाव्रत से उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। शाश्वत के पुत्रों में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था, उसी के वंश में भोजवंशी यादव हुए। हे परीक्षित, वृष्णि के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और युधाजित। युधाजित के शनि और अनितमित्र ये 2 पुत्र थे। अनिमित्र से शिम्नि का जन्म हुआ। सत्राजित और प्रसेन नाम से प्रसिद्ध यदुवंशी निम्न के ही पुत्र थे। अनिमित्र का एक और पुत्र था जिसका नाम था शनि। शनि से ही सत्यक का जन्म हुआ। इसी सत्यक के पुत्र युयुधान थे जो सात्विक के नाम से प्रसिद्ध हुए। सात्विक का जय, जय का कुणी और कुणी का पुत्र युगंधर हुआ। अनिमित्र के तीसरे पुत्र का नाम वृष्णि था। वृष्णि के 2 पुत्र हुए, स्वल्पल्क और चित्ररथ। स्वफल्क की पत्नी का नाम था गांधिनी। उनमें सबसे श्रेष्ठ अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र हुए। आसंग, सारमेय, मृदुर, मृदुविद, गिरिधर्मवृद, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, सत्तोघ्न, गंधमादन और प्रतिबाहु। इनके एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचिरा। अक्रूर के 2 पुत्र थे, देवमान और उपदेव। स्वफल्क के भाई चित्ररथ के प्रथम विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए जो वृष्णवंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। शाश्वत के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर भजवान सुचि और कंबल बरही। उनमें कुकुर का पुत्र वही का विलोमा, विलोमा का कपोत रोमा और कपोत रोमा का अनु हुआ। तुम्बुरु गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुंदुभि, दुंदुभि का अधिज्योत, अरिज्योत का पुनर्वसु और पुनर्वसु के आहुक नाम का एक पुत्र तथा आहुकी नाम की एक कन्या हुई। आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। इनकी 7 बहनें थीं, धृतदेवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव जी ने इन सब के साथ विवाह किया। उग्रसेन जी के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, न्योगोध्र, कंख, शंख, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। उग्रसेन की 5 कन्याएं भी थीं, कंसा, कंसवती, कणगा, सुरभु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि वसुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से सूर, सूर से भजमान, भजमान से शनि, शनि से स्वयं भोज और स्वयं भोज से हृदिक हुए। हृदिक से 3 पुत्र हुए, देवबाहु, सतधनवा और कृतवर्मा। देवमीड के पुत्र सूर की पत्नी का नाम था मारिशा। उन्होंने उसकी गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, संजय, शामक, कंग, शमीक, वत्सक और ब्रक। ये सब के सब बड़े पुण्यात्मा थे। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगाड़े और नौबत स्वयं ही बजने लगे थे। अतः वे आनक दुंदुभि भी कहलाई। वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वसुदेव आदि की 5 बहनें भी थी, प्रथा, कुंती, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतस्रवा और
राजाधिदेवी वसुदेवी के पिता सूरसेन के एक मित्र थे कुंती भोज। कुंती भोज के कोई संतान न थी, इसलिए सूरसेन ने उन्हें प्रथा नाम की अपनी सबसे बड़ी कन्या गोद दे दी। प्रथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्या के प्रभाव की परीक्षा लेने के लिए प्रथा ने परम पवित्र भगवान सूर्य का आह्वान किया। उसी समय भगवान सूर्य वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। उसने कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो परीक्षा करने के लिए ही इस विद्या का प्रयोग किया था, अब आप पधार सकते हैं। सूर्यदेव ने कहा, देवी मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए हे सुंदरी अब मैं तुझसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूं।